नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर की सीरीज में हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे टेस्ट 13 और टेस्ट 14 के माध्यम से। ठीक है, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, देखते हैं 100 प्रश्नों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। कथन 1, प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। दूसरा कथन, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर की लेखिका अनुष्का शर्मा है। तीसरा कथन, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। कूट की सहायता से हम सही कथन चुनेंगे। ए 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही कथन है 1 और 3 सही है। कथन 2 गलत है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर की लेखिका अनुष्का शर्मा नहीं, पूजा पुजारा हैं, जो कि चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला पवित्र नदी महोत्सव सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में शुरू हुआ? ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। सही उत्तर है ए, तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ सरस्वती पुष्करालु महोत्सव, नदी महोत्सव। प्रश्न नंबर 3, कौन सी राज्य सरकार 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के उद्देश्य से 36 प्रमुख पहलों की पहचान करके एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 यानी 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी असम। सही उत्तर है सी, ओडिशा योजना बना रही है। 36 प्रमुख पहलों की पहचान करने के लिए एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है 2036 तक। प्रश्न नंबर 4, किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ए राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी सुनील डबा, सी नीरज चोपड़ा, डी अभिनव बिंद्रा। सही उत्तर है सी, नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, भारत ने भार्गवास्त्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया है, जिसे दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर बड़े समूहों या झुंडों में उड़ने वाले ड्रोन को यह सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? ए महिंद्रा एरोस्पेस, बी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, सी ब्रह्मोस एरोस्पेस, डी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सही उत्तर है बी, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा भार्गवास्त्र नामक शक्तिशाली हथियार विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह करने वाले। जीएसटी से जुड़ा तो महत्वपूर्ण हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, रिन्यू पावर ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? ए नागपुर महाराष्ट्र, बी अनंतपुरम आंध्र प्रदेश, सी कच्छ गुजरात, डी सोनल हिमाचल। सही उत्तर है बी, अनंतपुरम आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 8, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमताओं को मान्य करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक फील्ड रेंज में बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? ए तिस्ता प्रहार, बी त्रिनेत्र शक्ति, सी त्रिशक्ति तूफान, डी वीर विस्तार। सही उत्तर है ए, तिस्ता प्रहार। प्रश्न नंबर 9, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य कैबिनेट की बैठक से मुख्य बातें प्रस्तुत करने के लिए किस एआई एंकर को पेश किया? ए कविता, बी अंकिता, सी रोहिणी, डी सनाया। सही उत्तर है बी, अंकिता को एआई एंकर को पेश किया। प्रश्न नंबर 10,
कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? ए ब्राजील, बी नॉर्वे, सी कोलंबिया, डी कनाडा। सही उत्तर है सी कोलंबिया शामिल हो गया चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 में 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? ए 6.5%, बी 6.3%, सी 6.1%, डी 5.9%। सही उत्तर है बी 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है आर्थिक वृद्धि भारत के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, तेलंगाना सीमा से सटे बीजापुर के दक्षिण पश्चिमी जंगली इलाके में माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ए ऑपरेशन रेड ईगल, बी ऑपरेशन साइलेंट थंडर, सी ऑपरेशन ग्रीन होराइजन, डी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सही उत्तर है डी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम था। प्रश्न नंबर 13, किसे 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप 30 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया? ए सुमित कुमार, बी मानव सिंह, सी अरुणाभ घोष, डी दीपक खजुरिया। सही उत्तर है सी अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 14, खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली फलियों से बनी एक पौष्टिक डिश सांगरी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया। यह किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। सही उत्तर है बी राजस्थान। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में लगाए जाते हैं, उस पर एक फली उगती है सांगरी, और पौष्टिक डिश को भी सांगरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15, पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर को विकसित किया है? ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, डी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सही उत्तर है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हेल ने आकाश तीर को विकसित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, किस संगठन या संस्थान ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने, यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ए राष्ट्रीय महिला आयोग, बी राष्ट्रीय कौशल निगम, सी नीति आयोग, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। सही उत्तर है ए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। एक तरफ ग्रैंड स्लैम 2025 दिया हुआ, दूसरी तरफ विजेता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर इटली। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज स्पेन। विंबलडन ओपन ईगा स्वियाटेक पोलैंड। और यूएस ओपन आर्याना संबालेंका बेलारूस। तो इस तरीके से कूट डी जो है वह सही हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया? ए लसेरा पौड़ी गढ़वाल, बी माड़ा चमोली, सी बाम्बू उत्तरकाशी, डी रामपुर हरिद्वार। सही उत्तर है बी माड़ा चमोली में पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 19, सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुबार उठा। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी इटली, डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ए जापान से संबंधित है, यहां पर है यह ज्वालामुखी जापान में। प्रश्न नंबर 20, ऑपरेशन
ओलिविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी में 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए के सुरक्षित घोंसले बनाने में मदद की गई। ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा वन विभाग और किसकी संयुक्त पहल है? ए. सोसाइटी फॉर मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, बी. भारतीय तटरक्षक बल, सी. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, डी. भारतीय वन्यजीव। सही उत्तर है बी. भारतीय तटरक्षक बल और ओडिशा वन विभाग की संयुक्त पहल है ऑपरेशन ओलिविया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है? ए. इम्फाल मणिपुर, बी. ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, सी. आइजोल मिजोरम, डी. कैलाश शहर त्रिपुरा। कैलाश शहर त्रिपुरा। सही उत्तर है डी. कैलाश शहर त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 22, याला ग्लेशियर जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया किस देश में स्थित है? ए. नेपाल, बी. चीन, सी. भूटान, डी. भारत। सही उत्तर है ए. नेपाल में याला ग्लेशियर स्थित है जिसे हाल ही में मृत घोषित कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 23, कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए. केरल, बी. तेलंगाना, सी. सिक्किम, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है ए. केरल राज्य बन गया है पहला रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला प्रदेश। प्रश्न नंबर 24, सुरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए. मणिपुर, बी. त्रिपुरा, सी. सिक्किम, डी. असम। सही उत्तर है ए. मणिपुर में आयोजित किया जाता है शिरुई लिली महोत्सव। पर 25, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का उद्घाटन किया है? ए. मरीन बीच तमिलनाडु, बी. पालोलेम बीच गोवा, सी. घोगला बीच दीव, डी. पुरी बीच ओडिशा। सही उत्तर है सी. घोगला बीच दीव में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 26, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में 91.06 मीटर के थ्रो के साथ किसने पहला स्थान जीता है? ए. जैकब वडलेच, बी. जूलियन वेबर, सी. एंडरसन पीटर्स, डी. अरशद नदीम। सही उत्तर है बी. जूलियन वेबर ने पहला स्थान जीता और दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा ने जीता दोहा डायमंड लीग 2025 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए स्पार्टन के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, बी. अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, सी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी. फारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सही उत्तर है बी. अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 28, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महोत्सव के स्थल मदुकुद्वीप पर विकास पहलों की अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। मदुकुद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. ओडिशा, बी. छत्तीसगढ़, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है बी. छत्तीसगढ़ में स्थित है मदुकुद्वीप। प्रश्न नंबर 29, कौन सा राज्य उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला राज्य बन गया है? पिछले सेशन में भी हमने इस प्रश्न को किया हुआ था जिसमें दूसरा राज्य पूछा गया था। कूट देखते हैं। ए. सिक्किम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. मणिपुर, डी. मिजोरम। सही उत्तर है डी. मिजोरम पहला राज्य बन गया है, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल। प्रश्न नंबर 30, किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? ए. जापान, बी. चीन, सी. रूस, डी. भारत। सही उत्तर है बी. चीन ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य ने इंदिरा सौर और गिरी जला विकासम योजना शुरू की है जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए
5 से 7.5 हार्स पावर तक के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे। ए तेलंगाना, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए तेलंगाना को मिलेंगे। इंदिरा सौर और गिरी जला विकासम योजना शुरू की है तेलंगाना ने, जहां फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हार्स पावर तक के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी भारत, डी श्रीलंका। सही उत्तर है सी, भारत को ट्रकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है WHO द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। कौन अनुवादक दीपा भस्ती के साथ कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी? ए आशिया सत्तार, बी पानू मुस्ताक, सी विवेक सानबाग, डी वसुंधरेन। सही उत्तर है बी, पानू मुस्ताक के साथ अनुवादक दीपा भस्ती रही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। पहले भी कई सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, फिर से आप लोग याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ने घोषणा की कि गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसे गोल्डन डोम प्रणाली के विकास की देखरेख के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए फ्रैंक एडल, बी माइकल गुवेटलिन, सी विलियम ए लेप्लांटे, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, माइकल गुवेटलिन को अधिकारी नियुक्त किया गया है इसकी देखरेख के लिए। प्रश्न नंबर 35। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उनके विकास में तेजी लाई जा सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं बताना है, याद ध्यान दीजिएगा। ए भोपाल, बी सागर, सी उज्जैन, डी इंदौर। सही उत्तर है बी, सागर इसमें शामिल नहीं है, बाकी भोपाल, उज्जैन और इंदौर जो है शामिल हैं। प्रश्न नंबर 36। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए मालदीव, बी मेडागास्कर, सी मॉरिशस, डी सेशल्स। सही उत्तर है सी, मॉरिशस। यूके ने चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मॉरिशस ने। प्रश्न नंबर 37। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? ए 135, बी 75, सी 103, डी 51। सही उत्तर है सी, 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 38। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए भारतीय गुणवत्ता परिषद, बी ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, सी मसाला बोर्ड, डी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है सी, मसाला बोर्ड द्वारा यह योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 39। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र की राहगीर योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक लोगों को 25,000 रुपए का इनाम देने का वादा किया गया है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, राहगीर योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 40। बंदी हाथियों की देखभाल करने वाले को सम्मानित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम,
डी बांदीपुर वन्यजीव उद्यान कर्नाटक। सही उत्तर है बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 41, बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर के नाम को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका नया नाम क्या होगा? ए गया जी, बी गया भाव, सी गया धाम, डी गया पुरी। सही उत्तर है ए गया जी इसका नाम होगा। प्रश्न नंबर 42, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? ए एक राष्ट्र एक अभियान एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, बी एक राष्ट्र एक प्रतिज्ञा कल शून्य अपशिष्ट, सी एक राष्ट्र एक लक्ष्य स्वच्छ नदियां हरा भरा भविष्य, डी एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। सही उत्तर है डी एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें अभियान शुरू किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके वास्तविक समय में व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए महाविस्तार एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र ने शुरू किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है महाविस्तार एआई। प्रश्न नंबर 44, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर समझौते के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र, बी स्वास्थ्य संगठन, सी पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। सही उत्तर है बी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। प्रश्न नंबर 45, कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी तमिलनाडु मेजबानी करने के लिए तैयार है हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025। प्रश्न नंबर 46, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारतीय रेलवे की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है जो घरेलू उपयोग और अंतरराष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का उत्पादन करने के लिए तैयार है? ए पाटन, बी दाहोद, सी बनासकाठा, डी महसाणा। सही उत्तर है बी दाहोद तैयार करेगा। प्रश्न नंबर 47, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? ए 30 नवंबर 2026, बी 31 मई 2026, सी 31 जनवरी 2026, डी 31 अक्टूबर 2025। सही उत्तर है बी 31 मई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आई होप आप लोग को याद भी होगा। प्रश्न नंबर 49, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के कई जिलों में 7 समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है। उस अभियान का नाम क्या है जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये हमले किए? ए ऑपरेशन हेराफ 2.0, बी ऑपरेशन जिहाद ए फलक 2.0, सी ऑपरेशन सैफ अलकौम 2.0, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ऑपरेशन हेराफ 2.0 के तहत हमले किए अभियान था ऑपरेशन हेराफ 2.0। प्रश्न नंबर 50 अंतिम प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी बनाना के अनुसार
एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? ए 43, बी 35, सी 29%, डी 10%। सही उत्तर है सी 29% का योगदान देता है। तो प्रश्न टेस्ट 13 के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। अभी हम 14 टेस्ट नंबर 14 के भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं टेस्ट 14। प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाला, सीबीआई के निदेशक जो हैं प्रवीण सूद हैं, जर्मनी का नया चांसलर फेडरिक मर्ज और त्रिदिनाद और टोबैको के जो पीएम है कमला प्रसाद बिसेसर। तो इस तरीके से कूट ए जो है वह सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ए भारतीय चुनाव आयोग, बी नीति आयोग, सी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। डी सही उत्तर है डी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना आयोजित की जाती है। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है? ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, डी कनाडा। सही उत्तर है बी फ्रांस में निर्माणाधीन है। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रहण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने और मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, डी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। सही उत्तर है सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? ए यह अक्सर केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करता है जहां सरकार उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है, जो साम्यवादी झुकाव वाली प्रणालियों के समान है। बी यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती हैं। सी यह अवधारणा लिंग समानतावादी आर्थिक प्रणालियों पर केंद्रित है, देखभाल कार्य के रूप के मूल्य को पहचानती है और लैंगिक असमानताओं को संबोधित करती है। डी यह अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो अक्सर आधिकारिक नियमों और करों के बाहर काम करता है। इसका सही उत्तर है बी या उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाते हैं, जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? ए राजूपाला, बी पुलिचेरला, सी वायलापाड़, डी नाग्यालंका। सही उत्तर है डी नाग्यालंका में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य ने सहयोग नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है जो शहरी गरीब को विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है? ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए ओडिशा। सहयोग नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य को 56.5 का समग्र स्कोर हासिल करने के लिए केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य का दर्जा दिया गया है? ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य
के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है? ए छठा, बी पांचवा, सी चौथा, डी तीसरा। सही उत्तर है सी, चौथा स्थान भारत का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है? ए सऊदी अरब, बी डेनमार्क, सी रूस, डी जर्मनी। सही उत्तर है बी, डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए। प्रश्न नंबर 11, भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भारत की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई है? ए प्रयागराज, बी शाहजहांपुर, डी वाराणसी, सी वाराणसी, डी बिजनौर। सही उत्तर है बी, शाहजहांपुर में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहां पर स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है? ए कृष्णा आंध्र प्रदेश, बी पेद्दापल्ली तेलंगाना, सी बीदर कर्नाटक, डी बलांगीर ओडिशा। सही उत्तर है बी, पेद्दापल्ली तेलंगाना में दस्तावेजीकरण किया है सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितने किलोमीटर तक अपडेट की गई है जो 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर के पहले के आंकड़े से अधिक है? सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, 11,098.81 किलोमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है जिससे यह समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए केरल, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर वैसे लगेगा कि आपको गुजरात है, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर 15, पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर राज्य में किस स्थान पर स्थित है? ए बल्ली हावड़ा, बी दीघा पूर्व मेदिनीपुर, सी तूफानगंज कूच बिहार, डी कलिम्पोंग दार्जिलिंग। सही उत्तर है बी, दीघा पूर्व मेदिनीपुर स्थान पर स्थित है। प्रश्न नंबर 16, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है? ए गैबॉन, बी अंडोरा, सी बेनिन, डी अंगोला। सही उत्तर है डी, अंगोला जो है 123वां सदस्य बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए ईसीआई सरला, बी ईसीआई कनेक्ट, सी ईसीआई वोट हब, डी ईसीआई नेट। सही उत्तर है डी, ईसीआई नेट। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है? ए बिलासपुर, बी नवा रायपुर, सी अंबिकापुर, डी भिलाई। सही उत्तर है बी, नवापुर में डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क। प्रश्न नंबर 19, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल की है? ए पीपुल्स एक्शन पार्टी, बी प्रोसेस सिंगापुर पार्टी, सी सिंगापुर डेमोक्रेटिक पार्टी, डी वर्कर्स पार्टी। सही उत्तर है ए, पीपुल्स एक्शन पार्टी ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल की है।
याद कर लीजिएगा, वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य ने एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है जिससे नागरिकों को राज्य के किसी भी उप पंजीयन कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है, भले ही संपत्ति कहीं भी स्थित हो? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र ने शुरू की है एक राज्य एक पंजीकरण योजना। प्रश्न नंबर 21, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन ईगल, बी ऑपरेशन हॉक, सी ऑपरेशन रक्षक, डी ऑपरेशन शील्ड। सही उत्तर है बी ऑपरेशन हॉक नाम है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन हॉक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव जो अनुष्ठान, रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाएगा? ए मणिपुर, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है डी उत्तराखंड में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 23, किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी महाराष्ट्र ने शुरू किया पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की स्थापना की है। प्रश्न नंबर 24, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी तेलंगाना में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 25, लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह मंदिर किस राज्य से संबंधित है? ए गोवा, बी असम, सी गुजरात, डी मणिपुर। सही उत्तर है ए गोवा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26, भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की घोषणा की है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यानी एफटीए के तहत यूके में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 1 वर्ष। सही उत्तर है सी 3 वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ने कारागार ब्यूरो को सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्काट्राज जेल का विस्तार करने और उसे फिर से खोलने का आदेश जारी किया है। अल्काट्राज जेल कहां स्थित है? ए कैलिफोर्निया, बी फ्लोरिडा, सी टेक्सास, डी वर्जीनिया। सही उत्तर है ए कैलिफोर्निया में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में किस अभियान के तहत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए? ए ऑपरेशन प्रतिज्ञा, बी ऑपरेशन निश्चय, सी ऑपरेशन लक्ष्य, डी ऑपरेशन संकल्प। सही उत्तर है डी ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सली मारे गए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। प्रश्न नंबर 29, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्योति नामक एक व्यापक पहल शुरू की है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी केरल ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 30, भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन यानी ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी की है जो वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र में देश के बढ़ते कदम में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ए गुरुग्राम, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी पुणे। सही उत्तर है बी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों और कला विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही उत्तर है बी हरियाणा ने शुरू की है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना।
प्रश्न नंबर 32, त्रिपुरा सरकार ने किस गांव में सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की है जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? ए रंगचेरा, बी कलचेरा, सी लेम्बुचेरा, डी मेघली पारा। सही उत्तर है ए रंगचेरा में स्थापित की है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय सेना को एस मिसाइलों का नया बैच मिला है जो पोर्टेबल कंधे से दागे जाने वाले हथियार हैं जिसमें कम उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइलें किस देश से जुड़ी हैं? ए जर्मनी, बी रूस, सी फ्रांस, डी यूके। सही उत्तर है बी रूस से जुड़ी हैं मिसाइल। प्रश्न नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी सीरिया, डी तजाकिस्तान। सही उत्तर है बी अफगानिस्तान, बगराम एयरफील्ड। प्रश्न नंबर 35, किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? इससे जुड़ा प्रश्न हमने कल भी देखा था। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी महाराष्ट्र ने आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 36, किसे नया पोप चुना गया है जो कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप का पद संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं? ए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, बी टिमोथी माइकल डोलन, सी रेमंड लियोवर्क, डी ब्लेज जे क्यूपिच। सही उत्तर है ए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट पहले अमेरिकी बन गए हैं। प्रश्न नंबर 37, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में देश को एक अस्थायी यात्रा और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? ए मलेशिया, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। सही उत्तर है बी वियतनाम ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 38, किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? ए चेन्नई, बी सूरत, सी इंदौर, डी जयपुर। सही उत्तर है सी इंदौर बन गया है पहला भिखारी मुक्त शहर। महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 39, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी दिल्ली। सही उत्तर है डी दिल्ली। इससे जुड़ा प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है। प्रश्न नंबर 40, किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किए हैं? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी रूस। सही उत्तर है सी भारत ने शुरू किए हैं। प्रश्न नंबर 41, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है जहां देश की लगभग 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी लद्दाख। सही उत्तर है डी लद्दाख जहां 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 42, किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों से नीरा रस के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। सही उत्तर है डी बिहार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है ताड़ के पेड़ों से नीरा रस निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 43, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्लांट का उद्घाटन किया है जिसका उद्देश्य हर साल 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करना है? ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। सही उत्तर है सी लखनऊ। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 44, कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है? ए बहरीन, बी माल्टा, सी भूटान, डी कतर। सही उत्तर है सी भूटान क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आई होप याद रहेगा।
प्रश्न नंबर 45, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी राजस्थान। सही उत्तर है सी, दिल्ली बन जाएगी। प्रश्न नंबर 46, ड्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन यानी डीजीपीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अडानी समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा समूह, डी लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी। सही उत्तर है ए अडानी समूह बन जाएगा। प्रश्न नंबर 47, कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? ए मेनका गुरुस्वामी, बी राजीव धवन, सी भुवन रिभु, डी इंदिरा जयसिंह। सही उत्तर है सी, भुवन रिभु पहले भारतीय वकील बन गए हैं मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले। महत्वपूर्ण हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 48, ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम की अपनी पहली लाइव फायरिंग की है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ए लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, बी नॉर्थरोप ग्रुमन कॉर्पोरेशन, सी रेथियन टेक्नोलॉजीज, डी जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन। सही उत्तर है ए लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 49, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ। कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बनकर उभरा? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी महाराष्ट्र। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय सूद को नियुक्त किया गया है। चौथा कथन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले करने के लिए इजराइल निर्मित हारोप ड्रोन का प्रयोग किया। कूट की सहायता से सही उत्तर देखेंगे। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 1, 2 और 4 सही है। 3 सही नहीं है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हैं, ना कि अजय सूद। अजय कुमार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है टेस्ट 13 और टेस्ट 14 के माध्यम से। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम फिर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।